मैं हूं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। नमस्कार। बिहार में एक नई पार्टी लॉन्च होने जा रही है। कि पिछले 2 साल से इसकी चर्चा हो रही है। वो कौन सी पार्टी है, कौन उसके नेता होंगे, कैसे लोग उसके मेंबर बनाए जा रहे हैं, उस पार्टी का ध्येय उद्देश्य क्या है, ये सारी चर्चा होते रही है। और अब तो है कि अगले साल 2025 के नवंबर महीने में चुनाव होना है और नई पार्टी अभी बनी नहीं है, लेकिन नई पार्टी बनाने के जो संस्थापक हैं वो कुछ बड़ा सपना देख रहे हैं और लोगों को इसी ढंग से सपना दिखाया है कि अब तो हमारी सरकार बनेगी। भला बताइए, 3 दशक से बिहार में लोगों ने राबड़ी देवी के साथ जो कि 15 साल राजद का शासन देखा है और उसके बाद फिर नीतीश कुमार को देख रहे हैं। तो 3 दशकों के इस शासन में 2 चेहरे रहे हैं, अब एक तीसरा नाम आ रहा है। अब वो है पार्टी जन स्वराज पार्टी। महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होगी और यहीं पटना हवाई अड्डे के नज़दीक वेटनरी कॉलेज के मैदान में उस पार्टी के लॉन्चिंग होने की घोषणा होगी। अब उसकी पूरी तैयारी हो रही है। कोई 6000-7000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की प्रशांत किशोर ने और हज़ारों गांव में जा कर के वहाँ रात्रि विश्राम किए, जनसंवाद किया और वहाँ लोगों को सपना दिखाए कि हम क्या चाहते हैं। प्रशांत किशोर अब बिहार में परिचय के मोहताज नहीं है। सभी जानते हैं कि वो चुनावी रणनीतिकार हैं। पार्टियां उनसे कैसे चुनाव जीता जाए इसका मंत्र लिया करती है, उनके सुझाव पर चलती है और अच्छी खासी रकम भी, राशि भी खर्च उनकी सेवा के लिए दिया करती है। कोई पहला आपको याद होगा वो 2015 का चुनाव, जिसमें प्रशांत किशोर की वो रणनीति थी जो रंग लाई कि भाजपा को सत्ता नहीं मिली, सत्ता में आने का सपना नहीं पूरा हुआ और नीतीश कुमार सत्ता में लालू प्रसाद साथ थे, कामयाब रहे। हालांकि तब हम लोगों की मान्यता ये थी, समझ थी कि भाई नीतीश कुमार की जो सत्ता बची है, जीत हुई इस चुनाव में कोई प्रशांत किशोर के कारण नहीं हुई। वो जीत नीतीश कुमार की जीत लालू प्रसाद से दोस्ती के कारण हुई, इसलिए कि बिहार में कोई 65% पिछड़ों की आबादी है और उसमें लालू प्रसाद का M22 यादव मुस्लिम समीकरण, नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण, अति पिछड़ी जाति का समर्थन, तो एक बड़ा मजबूत आधार था। अब इसके कारण फिर पहले तो लालू विरोध की राजनीति किए नीतीश कुमार, अब साथ हो गए थे तो कुछ उनका भी समर्थन मिला ही होगा, तो भाजपा सत्ता में नहीं आई। अब इसके बाद फिर इतने उनके मुरीद हो गए नीतीश कुमार की प्रशांत किशोर को अपना एडवाइज़र बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और बिहार में कैसे प्रशासनिक सुधार हो, काम सब कुछ कैसे करें, इस सब कुछ के लिए बनाया। बाद में फिर उनको पार्टी का नंबर 2 मैन बना दिया, पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन कुछ मुद्दे पर मतभेद हुआ प्रशांत किशोर से, प्रशांत किशोर पार्टी से अलग हो गए। अब वही प्रशांत किशोर हैं जो बिहार में न सिर्फ चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पार्टी लॉन्च करके नीतीश कुमार को सत्ता से अब डिसलॉन्च करने वाले हैं। जो जिस शख्सियत ने, और ये नीतीश कुमार ने भी उनको क्रेडिट दिया था कि भाई जो 2015 में हमने बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया और हमारी सत्ता कायम रही, उसमें प्रशांत किशोर का रोल था। जब वो लालू जी के साथ थे तो हमेशा ही कहा करते थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वही प्रशांत किशोर हैं जो नीतीश कुमार को डिसलॉन्च करने, तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोकने और खुद सत्ता में आने के लिए नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। और उस पार्टी की कहते हैं कि कोई 1 करोड़ सदस्य बनाए गए हैं और बड़ा एक कहिए कि साइंटिफिक तरीके से दूसरी पार्टियों से अलग, एक तो उस पार्टी में समाज के सारे वैसे लोग को, अधिक लोगों को जोड़ने का काम किया उन्होंने जो कभी चुनाव नहीं लड़ा था। इस पूरे दलीय राजनीति और अतिक्रम से जो लोग परेशान हैं, जो पिछले 3 दशक में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीति से उब गए हैं और ये पिछड़ा बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ तो मजदूर हब बना हुआ है, रोजी रोटी के लिए यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग बिहार से बाहर जाते हैं। ऐसे लोगों की समस्या, न शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, न स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, इस सारे चीज़ को दुरुस्त करके और प्रशांत किशोर ने
एक सपना दिखाया है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ये कुछ करेंगे। तो 2 अक्टूबर को नई पार्टी लॉन्च होगी और उसमें अभी फ़िलहाल जो जन स्वराज का पंचायत से लेकर के और राज्य स्तर तक इस तरह के सारे पदाधिकारी जो उनके हैं, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वैसे लोगों को बुलाया गया है। उसकी संख्या 5 लाख लोग मान रहे हैं। अधिसंख्य वैसे ही लोग आ रहे हैं और उसमें अधिसंख्य वैसे चेहरे आ रहे हैं जो राजनीति से अब तक दूर रहे हैं, जो किसी दल के कार्यकर्ता नहीं के बराबर रहे हैं। ऐसे लोगों की जमात जुटेगी यहाँ। 2 तारीख को उसमें पार्टी लॉन्च होगी और उसमें जो अभी प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उसका पहला अध्यक्ष होगा। उसका भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। वो अपने ही लोगों से, जिन लोगों ने मेमोरी ली है, उस सब से वोटिंग हो रही है और उसमें जो अव्वल होगा उसको वो बनाएंगे अध्यक्ष। और अब तो सभी 243 विधानसभा सीट चुनाव लड़ने की अपने दम पर घोषणा की है प्रशांत किशोर ने। उसका भी प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया है। जो आज पूरी जानकारी मुझे जन स्वराज पार्टी की क्या तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी, क्या उसका मुख्य चुनावी एजेंडा होगा, ये सब कुछ एक डीपली अध्ययन करने का जब अवसर मिला तो सचमुच में लगा कि ये तो जिस तरह से बीजेपी की पहचान होती है संगठन आधारित पार्टी, उस ढंग से पहले संगठन की पूरी रूपरेखा तैयार करके अब पार्टी लॉन्च हो रही है और सभी 243 सीट लड़ेंगे। 40 महिला उम्मीदवार होगी, 40 मुस्लिम उम्मीदवार होंगे और 70 के आसपास वो अति पिछड़ा वर्ग का भी वहाँ मतलब प्रशांत किशोर ने कहा है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी हिस्सेदारी, इस हिसाब से ये पार्टी चलेगी। और जो प्रमुख एजेंडा है उनका वो ये है कि अभी तो वृद्धावस्था पेंशन लोगों को मिलता है 400 रुपया। 60 साल से अधिक उम्र वालों को उन्होंने 2000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। 15 साल तक के उम्र के जो भी बच्चे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में, इस उम्र के सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था सरकार की करेगी। मतलब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो सरकार पैसा देगी, मतलब उस गार्जियन को पैसा नहीं देना होगा। इसी तरह से फिर उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ जब हमारी सत्ता आ जाएगी तो ये रोजी रोटी के लिए जो बाहर जाते हैं ये जाने की नौबत नहीं होगी। खासकर आधी आबादी के लिए जो गांव की समृद्धि केवल उन्होंने कहा है कि वही जैसे जीविका दीदियों के लिए वो 4% सूद पर लोगों को पैसा सुलभ कराएंगे, ये व्यवस्था लागू करने वाले हैं ताकि नारी सशक्तिकरण हो और घर की महिलाएं स्वावलंबी हो जाएं। और सबसे बड़ी बात खास है कि पूरी योजना जो परिकल्पना है पंचायत स्तर की बनेगी। हर पंचायत को ज़रूरत क्या है, कौन सा काम वहाँ प्राथमिक तौर पर किया जाना है, ये एक पूरा रोड मैप जन स्वराज ने बनाया है अपने अभियान के तहत। और अब तो पार्टी लॉन्च करेगी तो पार्टी का एजेंडा होगा। इस आधार पर पार्टी, अब देखिए, अब जाति का एक सवाल ज़रूर उठता है कि जिस ढंग से राजनीति में जातीयता का बोलबाला है, जात के आधार पर कैंडिडेट चुने जाते हैं, जात के आधार पर मतदाता गोलबंद होते हैं, वोट करते हैं, इसको कैसे भेद पाएंगे पीके प्रशांत किशोर। तो ये तो आप समझते हैं कि जो 240 सीट पर पीके का कैंडिडेट होगा जन स्वराज पार्टी का, वही तो किसी जात का होगा। और जो जहाँ जिस क्षेत्र से लड़ना चाहेगा तो अपने क्षेत्र का कॉम्बिनेशन को भी तो देखेगा। हाँ, एक बात होगी कि वो राजनीति में एक नया चेहरा होगा, उसका कुछ बैकग्राउंड भी होगा। वो बहुत सारे कैरियरिस्ट लोग जिसका अच्छा कैरियर रहा है, अच्छा कमाई किया है, अच्छा पैकेज छोड़ करके भी प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन किए हैं। अब उसमें कई पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कर्पूरी जी की पौत्री, ऐसे लोग भी आए हैं। कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ऐसे लोग भी जुटे हैं उनकी पार्टी से। लेकिन इस सारा मैसेजिंग के लिए है, पार्टी में उनकी कोई प्रमुख हैसियत मिलने जा रही है, ये उम्मीद बहुत कम दिखती है ऐसे लोगों के बारे में। नया चेहरा होगा और सबका एक कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में प्रशांत किशोर कहा करते हैं कि हमारा कैंडिडेट होगा कि जिस क्षेत्र से वो खड़ा होगा तो उसके नाम और उसकी प्रतिष्ठा होगी, वहाँ लोग इस रूप में जानते हैं। ऐसे लोगों को बनाएंगे। और उसमें भी रखा है कि भाई जिसको हम कैंडिडेट बनाएंगे उस सबको भार दिया है कि आप कम से कम उस इलाके में हमने 5 लाख मेंबर बनना है, कम से कम एक कंस्टिट्यूंसी। अब उस हिसाब से सब मेंबरशिप भी बना रहे हैं अभी से ही। तो जो मेंबर बनाएगा उसी 5 के दावेदार, टिकट के दावेदार होंगे, उसमें वोटिंग होगी और उसमें जो सबसे अधिक लोकप्रिय होगा अपने ही लोग द्वारा। तो आज 2 अक्टूबर को
जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों का ये समझिए कि महासम्मेलन हो रहा है, भीड़ जुटने वाली है और ये प्रशासन के लिए सचमुच एक बड़ी चुनौती है कि नई पार्टी के लिए मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था करना। हम सभी इंतज़ार करें अब जन स्वराज पार्टी के लॉन्चिंग होने के बाद ये क्या गुल खिलाता है। जो एक सत्तारूढ़ पार्टी है नीतीश कुमार की, जो बिहार में एनडीए है उसको, या फिर महागठबंधन है उसको कितना प्रभावित करता है। ये तो तय है कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर एक प्रमुख किरदार होंगे।